नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 2 जून हो गई है। 2 जून के जो वेदर सिस्टम है वो लगभग उसी तरह से जो मैंने कल दिखाए थे आपको, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है। अब एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो आपको दिखाई दे जाएगा, जो आता हुआ दिखाई देगा, और उसको हम देखते हैं कहाँ पर है। तो ये थोड़ा सा पीछे है, इस जगह पर बना हुआ है यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और ये यहाँ पर 3 जून तक पहुँच जाएगा। 3 से 4 जून के बीच में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली है। और अब पूर्वी भारत अभी भी सूखा रहेगा, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां होंगी और बाकी इलाकों में होंगी। और जो मानसून है वो जैसे आपको मालूम है कि 1 जून को पहुंच जाता है, लेकिन अब 2 दिन का और इंतजार मान के चलिए। तो आज 2 तारीख हो गई है, 3 या 4 तारीख को मानसून केरल पर दस्तक दे जाएगा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। पश्चिमी तट पर तो बहुत अच्छी बारिश दिखाई दे रही है, पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। और अब जैसे जैसे सर्ज आएगी मानसून की, वैसे वैसे मानसून आगे बढ़ेगा और हम आपको ये बताते रहेंगे, कोशिश करेंगे बताने की कि अब अगले कुछ दिनों में कहाँ पर बारिश बढ़ेगी, कहाँ पर कम होगी। तो ये जैसे कि अल नीनो का असर तो दिखाई देगा आगे जा करके, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। बारिश की गतिविधियाँ होंगी, अच्छी होंगी। अब आप देखिए, आज 2 तारीख को ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये तो अभी थोड़ा सा यहाँ पर बना हुआ है, पीछे है, यहाँ पर है, बना हुआ है। और ये जो बारिश की गतिविधियाँ हैं ये पाकिस्तान के कई इलाकों में आपको दिखाई दे रही होंगी, अफगानिस्तान में दिखाई दे रही हैं, सिंध बलूचिस्तान सूखा है। अब आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ पर मौसम लगभग साफ रहेगा। 1-2 स्थानों पर छुटपुट बौछारें या बादल वगैरह दिखाई देंगे। हिमाचल और उत्तराखंड में फिर से बारिश थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन अभी भी ज़्यादा बारिश दिखाई नहीं दे रही है। आप देखो, नेपाल की पहाड़ियों पर बारिश आपको दिखाई दे जाएगी। अब आप देखो, ये जो दक्षिणी पंजाब है, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कई इलाके बारिश देखेंगे, धूल भरी आंधी देखेंगे। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके, महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ इलाके, इस तरह की बारिश आपको दिखाई दे जाएगी। दक्षिण भारत में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। 2 तारीख है। अब 3 तारीख पर चलेंगे तो आप देखो, 3 तारीख पर पहाड़ों सहित ये उत्तरी, ये अभी क्या था कि जो राजस्थान के इलाके आप देखो, ये जो थे यहाँ पर एक ये राजस्थान के कुछ इलाके दक्षिणी इसमें था, दक्षिणी पंजाब और हरियाणा में था। अब जाकर के राजस्थान में बारिश बढ़ गई, पंजाब और हरियाणा में, दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ गई। अब 4 तारीख को ये पूरे इलाके में बारिश की गतिविधियाँ आ गई इस तरह से। तो अब हम देखेंगे, ये एक एक राज्य को लेकर के चलते हैं उत्तर भारत से। तो देखिए, आज और कल यानी 2 तारीख को तो ज़्यादा नहीं है बारिश, 3 तारीख को बारिश बढ़ जाएगी जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर और 4 तारीख को तो झमाझम बारिश की संभावना हमें बनती दिखाई दे रही है। कुपवारा, मुजफ्फरपुर, बांदीपुर, बारामुल्ला, गंदरबल, श्रीनगर, पुलवामा, पुंछ, शोपियां, कुलगांव, मीरपुर, राजौरी, रियासी, जम्मू, कठुआ, सांबा, किश्तवाड़, अनंतनाग, सोनभद्र, गुलबर्ग, सभी इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। और कई इलाकों में झमाझम तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है 4 और 5 तारीख को। अब लद्दाख में भी 3 और 4 तारीख को बारिश बढ़ेगी, 5 तारीख तक बारिश अच्छी रहेगी कई इलाकों में। अब हिमाचल की बात करें तो 3 तारीख को थोड़ी सी बारिश बढ़ जाएगी, लेकिन 4 तारीख को आपका पूरा जितना भी इलाका है आपका चंबा, केलोंग, लाहौल स्पीति से लेकर किन्नौर से लेकर के आपका ये कांगड़ा, धर्मशाला, धौलाधार हिल्स और यहाँ तक कि ऊना, नाहन और जो सोलन है, सभी इलाकों में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ आपको दिखाई दे जाएगी। नैनीताल, ये बाकी अब नैनीताल वगैरह जो है उत्तराखंड में, नैनीताल से लेकर के ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, ये सारे इलाके और पूरे पहाड़ी इलाकों में 3 और 4 तारीख को झमाझम बारिश उत्तराखंड में आपको दिखाई देने वाली, अच्छी बारिश रहेगी। अब अगर पंजाब की बात करें तो आज 1 तारीख को तो पंजाब लगभग सूखा रहेगा। 2 तारीख को जो बारिश है वो ये पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, तरनतारन, कपूरथला, यहाँ पर कम रहेगी। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, फिरोजपुर, आपका फजलिका, मुक्तसर, बठिंडा, मनसा, लुधियाना, पटियाला, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे 2 तारीख को। और ये 3 तारीख को जो बारिश है वो पूरे ऊपर से लेकर पठानकोट से लेकर के सारे इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। टेम्परेचर काफ़ी हद तक नीचे आ जाएंगे, 33, 34, 35 डिग्री तक तापमान आपको दिखाई दे जाएंगे। हरियाणा में भी आज जो बारिश है वो कहीं कहीं पर छुटपुट बौछारें दिखाई दे जाएंगी। कल जो बारिश है वो आपको अच्छी दिखाई देगी। सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, हिसार, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, ये सारे इलाके। और दिल्ली एनसीआर में भी 3 तारीख को बारिश की गतिविधियां आ जाएंगी। और 4 तारीख को आप देखेंगे पूरा हरियाणा, पंचकुला और से लेकर के अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र से लेकर के दूह, पलवल, मेवात, सभी इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई आपको दी जाएगी। अब अगर ये आपका उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज जो बारिश है
वो हो सकता है कि कहीं कहीं पर मतलब थोड़ी बहुत ये आपका शामली, मुजफ्फरनगर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बुलंदशहर, हाथरस, ये हाथरस नहीं अलीगढ़, ये सारे इलाकों में कहीं कहीं पर खंड वर्षा हो जाए। लेकिन 3 तारीख होते होते जो बारिश है वो मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, कासगंज से लेकर के मैनपुरी, इटावा, कानपुर, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, ये सारे पूरे इलाके, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, सभी इलाकों में दिखाई दे जाएगी। 4 तारीख को भी यहीं रहेगी। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, लखनऊ से और आगे जाएंगे तो यहाँ पर सारे इलाके आपको सूखे दिखेंगे। यहाँ पर बारिश अभी फिलहाल 2-3 दिनों, 4 दिनों तक दिखाई नहीं दे रही है। उसी तरह से बिहार में भी अगर हम देखें तो अगले 2-3 दिनों के दौरान बिहार पूरी तरह शुष्क रहेगा, सारे इलाके शुष्क रहेंगे। झारखंड में भी बारिश की संभावना नहीं है और पश्चिम बंगाल में भी नहीं है, मतलब बहुत कम है। सिक्किम में भी नहीं है। अब अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो ये पूर्वी जो असम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो इलाके ज़्यादा बारिश देखेंगे। पश्चिमी असम और सिक्किम से लेकर के त्रिपुरा में बारिश बहुत ज़्यादा कम रहेगी। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं तो राजस्थान में ऐसा है कि जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो अब ये जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में यहाँ पर धूल भरी आंधी कहीं कहीं तो आ सकती है। लेकिन जो मेन एक्टिविटी है वो अभी फिलहाल अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, जयपुर, ये सवाई माधोपुर यहाँ पर है। और 3 तारीख होते होते और 4 तारीख होते होते गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, यहाँ पर भारी बारिश के साथ साथ तेज आंधी और एक दो जगह पर ओले गिर सकते हैं। नागपुर, अजमेर, पाली, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, यहाँ पर छुटपुट बौछारें हैं, धूल भरी आंधी आ सकती है। पूर्वी इलाके में ज़्यादा बारिश है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो पूर्वी इलाके हैं वो लगभग सूखे रहेंगे। लेकिन पश्चिमी इलाकों में आप ये ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, विदिशा, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़मनी, बुरहानपुर, हरदा, ये सारे इलाके, इंदौर, भोपाल, शाजापुर, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ रुक रुक करके होती रहेंगी। छत्तीसगढ़ में चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। अगले 2-3 दिनों के दौरान मौसम लगभग साफ रहेगा। गर्मी थोड़ी सी बढ़ सकती है, कहीं कहीं पर छुटपुट बौछारें हो गई तो हो गई, ज़्यादा चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम है। कहीं कहीं पर अंदरूनी इलाकों में 1-2 स्थानों पर खंड वर्षा हो सकती है। ज़्यादातर इलाके सूखे रहने वाले हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में अब जो पूर्वी गुजरात है वहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। भहीसागर, दाहोद, पंचमहाल, बड़ोदरा, छोटा उदेपुर, अरवली, खेड़ा, आनंद, ये सारे इलाके में 2-3 दिन के बाद ऐसा लग रहा है 4 तारीख को हो सकता है देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, सूरत, वलसाड़, बहराइच, आनंद, खेड़ा, गांधीनगर, अहमदाबाद तक बारिश आ जाएगी। और ये जो कच्छ है यहाँ पर भी कुछ बारिश की गतिविधियाँ 3 और 4 तारीख को दिखाई दे सकती हैं। अब अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जो विदर्भ है वहाँ पर बहुत कम बारिश है। लेकिन अब जो बारिश है वो कोस्टल एरियाज में पालगढ़ से लेकर के आपका मुंबई, थाने, दहानू, अलीबाग और ये रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, सोलापुर, धाराशिव, लातूर, नांदेड़, परभणी, ये अहिल्याबाई नगर, संभाजीनगर और का नासिक, धुले, जलगांव, नंदुरबार में कम होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी। अब ये आपका जो नागपुर और ये वर्धा, ये बुल्धाना, गोंडिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश है। बारिश की गतिविधियाँ अमरावती, अकोला, बुल्धाना, नंदुरबार, जलगांव, ये जो इलाके हैं, नासिक और संभाजीनगर के ऊंचे इलाके, यहाँ पर कम है। बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ महाराष्ट्र के इलाके बारिश देखेंगे। तेलंगाना में भी जो बारिश है वो थोड़ी सी कम है। दक्षिणी इलाकों में ज़्यादा रहेगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश सूखा रहेगा लगभग। लेकिन जो रायलसीमा है वहाँ पर तेज बारिश है कई इलाकों में। अब कर्नाटक के ज़्यादातर इलाके बारिश देखेंगे। अब मानसून यहाँ पर जल्दी दस्तक दे जाएगा। केरल में तो मानसून 2-3 दिन के अंदर आ ही जाएगा और केरल में अब बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली है। इनफैक्ट पूरे पश्चिमी तट पर गुजरात तक बारिश बढ़ जाएगी। तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में झमाझम बारिश होगी। कोस्टल एरियाज में हल्की बारिश होगी। अब लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा तेजी आएगी क्योंकि मानसून आने वाला है। और उसी तरह से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी अच्छी बारिश देखेंगे। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं सारांश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ पर बारिश बहुत कम है। बाकी सारे इलाके बारिश देखने वाले हैं। पश्चिमी राजस्थान में भी धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश दिखाई देगी। लेकिन पूर्वी राजस्थान से लेकर के गुजरात के कई इलाके, पूर्वी गुजरात, महाराष्ट्र के कई इलाके, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्य, वहाँ पर बारिश झमाझम होने वाली है। यह रहा अभी तक का अपडेट स्काई मैट वेदर में। अभी के लिए इतना ही।